ट्रांसफ़र और फिक्सेशन में अभी तक हम बात कर चुके हैं ट्रांसफ़र स्टेप तक। अब फिक्सेशन के हवाले से अब हम बात करते हैं और ऑप्शनल स्टेप इस जगह पे भी मौजूद है इस पर्टिकुलर मेथड में। इफ़ वी वांट टू स्टेन द जेल और इफ़ वी वांट टू स्टेन द मेम्ब्रेन, बट दिस इज़ ऑप्शनल स्टेप दैट could be avoided. The fixation method or the staining method, it depends upon the type of membrane used and type of buffer or the method of transfer used. जैसा कि हमने पहले बात की कि अगर हम अल्कलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, अल्कलाइन ट्रांसफ़र में RNA is going to be covalently linked to the positively charged nylon membrane. तो एक तरफ हमारे पास चार्ज नाइलॉन मेम्ब्रेन है, एक तरफ अनचार्ज नाइलॉन मेम्ब्रेन है, साथ में हमारे पास एक अल्कलाइन बफर है, दूसरा न्यूट्रल बफर है. इफ़ वी आर यूजिंग अल्कलाइन बफर, पॉजिटिवली चार्ज नाइलॉन मेम्ब्रेन, तो ट्रांसफ़र के बाद वी हैव टू डू नथिंग फॉर फिक्सेशन. RNA automatically gets fixed with the membrane and we can directly proceed for hybridization. However, if we are using neutral buffer and we are using uncharged membrane, तो हमें फिर फिक्सेशन के स्टेप को फॉलो करना है. यहाँ पे फिक्सेशन का मतलब ये है कि वो RNA जो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हुआ है वो किसी किस्म की क्रॉस लिंकिंग डेवलप कर ले नाइलॉन मेम्ब्रेन के साथ या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन के साथ फिक्स हो जाए, ताकि जब हम नेक्स्ट स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएं प्रोब को यूज़ करते हुए और उसमें एक्सटेंसिव वॉशिंग स्टेप जब हमने परफॉर्म करने हैं, तो ये RNA जो हमारा RNA ऑफ इंटरेस्ट है, वी डोंट लूज़ दैट पर्टिकुलर RNA ऑफ इंटरेस्ट. जब हम यूज़ करते हैं अनचार्ज मेम्ब्रेन और उसको फिक्सेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, RNA को फिक्स करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ बेकिंग और हीटिंग मेथड और साथ में हमने स्टेनिंग भी करनी है, तो उसके लिए वी कैन डू द स्टेनिंग एंड देन वी कैन do the baking or heating for fixation. If we are going to use the cross-linker, UV cross-linker, this UV cross-linking can be done or can follow the fixation, the staining can follow the fixation process. अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है whatever is a fixation protocol, और अगर आपको स्टेनिंग करनी है RNA containing membrane की, सो पहले स्टेनिंग करनी है या पहले फिक्सेशन करनी है, यहाँ पे मेथड को सामने रखते हुए डिसाइड किया जा सकता है. मेम्ब्रेन की अगर स्टेनिंग की ज़रूरत पेश आए, उसको सिंपली वी यूज़ द मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन, वी स्टेन द मेम्ब्रेन कीपिंग द मेम्ब्रेन इन मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन फॉर 3 to 5 minutes. अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में complete RNA molecules are not going to be stained. Only ribosomal RNA molecules, they are going to be stained and they will give us an exact idea whether we have two types of ribosomal RNA or one type of ribosomal RNA, whether the electrophoresis was okay, whether the transfer was okay, and we should proceed further or we should not proceed further. फ़ोटोग्राफ़ी की ज़रूरत है वो की जा सकती है येलो फ़िल्टर यूज़ करते हुए, और फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद वी कैन सिंपली डिस्टेन इट यूजिंग SSC solution with SDS for 15 minutes at room temperature. दैट इज़ एन ऑप्शनल स्टेप. मैं एक दफ़ा फिर यहाँ बता रहा हूँ कि ये ऑप्शनल स्टेप है. मोस्टली जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और रूटीन में ये मेथड यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो फिर इस स्टेनिंग वाले स्टेप को हम अवॉइड करते हैं. RNA की फिक्सेशन के लिए हमारे पास बेकिंग का मेथड है और क्रॉस लिंकिंग का मेथड है. बेकिंग के लिए वी कैन यूज़ द मेम्ब्रेन, वी let it air dry and then we keep it at in between two pieces of the blotting paper and we incubate it at 80 degrees centigrade under vacuum condition for 2 hours. For 2 hours it is incubated. After 2 hours we can take out the membrane and we believe the RNA is fixed with the membrane. इसका alternative है, that is quick method. In this case we are going to heat the membrane in a microwave at full power like 750 to 900 watts for 2 to 3 minutes.
Again, we place the membrane in between two blotting papers and we place it in a microwave oven, set the timer for 2 to 3 minutes, and we microwave it for 2 to 3 minutes. RNA is fixed. Now we can use this membrane for hybridization process further towards northern blot hybridization. और अगर क्रॉस लिंकिंग की ज़रूरत पेश आएगी तो क्रॉस लिंकिंग करने के लिए वी नीड a UV cross linker. We place the membrane on a piece of dry blotting paper and we place it in the UV cross linker. UV cross linker is just like a microwave oven. We place it in there and we adjust the energy we are planning to use, that is 1.5 joules per centimeter square, and we do this for 1 minute. That 1 minute is sufficient enough to do the cross linking of the RNA with the membrane. Again, optional step, अगर हम UV cross linker यूज़ कर रहे हैं तो cross linking के बाद हमने staining करनी है. The staining process is the same. If we want to do, place it in methylene blue and as described previously in step number 15, or we can proceed directly to the hybridization. जैसे कि हम डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स और डिफरेंट स्टेप्स के हवाले से बात कर रहे हैं, ये एक टेबल जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है, दैट समराइजेज ईच एंड एवरी थिंग दैट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, what method can be used for fixation and what steps can be towards further processing. जैसे कि positively charged nylon membrane, अगर हमने इसको alkaline transfer किया है, then we can simply stain it with methylene blue, the optional step, or we can directly proceed towards the hybridization. If we are using uncharged nylon membrane, we can cross-link it with the UV radiation and we can stain, or we can directly proceed towards the hybridization. Uncharged membrane or positively charged membrane, non-alkaline transfer, we can bake it in the vacuum or we can microwave it. That is going to cross-link or fix the RNA with the membrane, and then we stain or we directly proceed towards the pre-hybridization after baking. So this table basically summarizes all those steps which can be performed keeping in view the type of the membrane after the transfer is complete and before the fixation.